तो क्या राहुल गांधी के विचारधारा से चिराग पासवान इतने प्रभावित हो चुके हैं कि अब जातीय जनगणना के मसले पर भी वो बीजेपी को बैकफुट पर रखना चाह रहे हैं। देखिए, कल रांची में कार्य समिति की, लोजपा रामविलास जो पार्टी है उसकी कार्य समिति की बैठक हुई और उस बैठक में करीब 80 वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल हुए और जातीय जनगणना के मसले पर भी चर्चा हुई है। दरअसल चिराग पासवान जो है वो कल जो बैठक हुई है रांची में, उसके बाद जो प्रेस वार्ता हो रहा था उसमें जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा है, चिराग पासवान का स्पष्ट बयान आया है कि जातीय जनगणना पर हमारा मसला शुरू से क्लियर है। हम चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो, कास्ट सेंसस हो और सरकार की जो योजना है उसके जो लाभार्थी होते हैं वो तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कास्ट सेंसस नहीं हो, जातीय जनगणना नहीं होती है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड का मसला हो, लैटरल एंट्री का मसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण पर बयान आया था, जो फैसला आया था क्रीमी लेयर को लेकर, सब कोटा को लेकर, इन सभी मसलों पर तो पहले से ही बीजेपी के खिलाफ चिराग बोलते रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और अब जो मसला है वो जातीय जनगणना को लेकर सामने आ गया है। और वो भी ये बयान चिराग का कब आया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश में किसी भी तरीके से जातीय जनगणना जो है, कास्ट सेंसस जो है वो नहीं किया जाएगा। और इसी बीच चिराग पासवान का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, उनके पुत्र चिराग पासवान जो हैं वो अब पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए दलित, अल्पसंख्यक और जो अति पिछड़ा समाज है उसकी राजनीति में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बना करते थे, आज वही चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के खिलाफत में लगातार बोल रहे हैं। तो एनडीए एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है। देखिए, लगातार एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार टॉप पर, जो अपडेट आ रहा है, एनडीए एक बड़े टूट की तरफ बढ़ रही है और उसमें एक और जो ताबूत है उसमें एक और कील ठोका गया है, जातीय जनगणना का। तो दरार जो है वो पड़ चुकी है बीजेपी। और देखिए, कल ही जो उनकी पार्टी के एक नेता है इमाम गजली, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक बातें कह डाली हैं। लोजपा के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान थोड़े हैं कि जो फैसला लेंगे वो सही होगा। वक्फ बोर्ड के मामले पर पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विधेयक को, जो संशोधन कानून लाया गया है पार्लियामेंट में, उसके पक्ष में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास कतई स्टैंड नहीं लेगी। इसके अलावा क्रीमी लेयर का जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि दलितों में अब क्रीमी लेयर बंटना चाहिए, उसको भी लेकर चिराग ने साफ कर दिया। 21 अगस्त को भारत बंद हुआ और समस्तीपुर इलाके में कई जगहों पर प्रोटेस्ट में देखने को मिला कि लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो समझिए, बिहार में एक बड़ा तांडव जो है वो मच चुका है। चिराग पासवान ने ठान लिया है इस पार या उस पार, और ये मान कर चलिए आप कि 2025 का विधानसभा चुनाव चिराग बीजेपी के साथ नहीं लड़ने जा रहे हैं। देखिए, कल एक और विधेयक पारित हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है पार्टी में, जो बैठक हुई है वो था कि बिहार के सीएम के तौर पर चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाए। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो लोजपा रामविलास अपना अलग रुख करेगी और उस पर भी पार्टी जो है वो तैयार हो गई है। तो देखिए क्या होता है, बिहार की राजनीति में कई तरह के उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।